ये जो मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी उन्होंने कल वंदे मातरम का जो है वो अपमान किया है, तिरस्कार किया है। बीजेपी ने हमेशा झूठ और नफरत की राजनीति की है। कांग्रेस पार्टी और देश का हर एक आदमी तिरंगे का और वंदे मातरम का सम्मान करता है और हमारे लिए गर्व का विषय है। कल कांग्रेस कार्यालय में जब वंदे मातरम चल रहा था, सारे कार्यकर्ता खड़े थे। एक हमारे जो कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, जो हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, उनकी एज 84 से 85 साल है। वो ठीक नहीं है, उनकी सेहत ठीक नहीं है। अगर हमारी माननीय सोनिया गांधी जी ने उनके लिए चेयर की व्यवस्था करा दी, तो मैं देश से पूछना चाहता हूं कि ये वंदे मातरम का अपमान है क्या? जहां पर हम तिरंगे का, राष्ट्रीय गान का सम्मान करते हैं, वहां पर हम अपने बुजुर्गों का सम्मान भी करते हैं। ये भी हमारी संस्कृति में है। लेकिन बस बीजेपी ने झूठ और फ्रेब की राजनीति करनी है। इनको ना महंगाई दिखती है, ना इनको किसान दिखता है, ना इनको जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वो दिखता है। बस लोगों को गुमराह करना है हिंदू मुसलमान के नाम पर। कांग्रेस की आधी वीडियो दिखाकर लोगों को गुमराह करना है, पुतले फूकने हैं। जिन लोगों ने, जिस आरएसएस ने, जो बीजेपी की नींव है, 52 साल तक इन्होंने अपने कार्यालय में तिरंगा नहीं फहराया। जवाब देंगे जे क्यों तिरंगा नहीं फहराया? ये हमें देशभक्ति का सर्टिफिकेट देंगे? बड़ी शर्म की बात है। और माननीय सोनिया गांधी जी कई वर्षों तक देश की सेवा की, अपना सुहाग देश के लिए निछावर कर दिया। जब उस पर ये टिप्पणियां करते हैं तो मैं समझता हूं कि देश की हर एक औरत को शर्म आती है। तो इस तरह से आप गुमराह करोगे लोगों को, तो लोग आपके बारे में सब जानते हैं कि बीजेपी कैसी राजनीति करती है। तो ठीक है, हमने ये जवाब देना था, हम लोगों पे छोड़ते हैं। आप बताइए कि जब एक बुजुर्ग ठीक नहीं है तो क्या उसका सम्मान करना, क्या उसके लिए चेयर ऑफर करना, क्या राष्ट्रीय गान का अपमान है? ये लोग डिसाइड करेंगे। अमित शाह जी ने एक संबोधन में कहा है कि राहुल गांधी और जो है इनको माफी मांगनी चाहिए। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी के लोगों को, अमित शाह जी को और मोदी जी को लोगों से माफी मांगनी चाहिए, लोगों को गुमराह करने के लिए। आप देखिए अलग अलग जगहों पर जहां पर 15 अगस्त को तिरंगा फहराना चाहिए था, ये अपना बीजेपी का जो झंडा फहरा रहे हैं। तो उसके लिए क्या बोलेंगे अपने मोदी, अमित शाह और बीजेपी? क्या आपका जो तिरंगे से बड़ा आपका पार्टी का फ्लैग हो गया? इसके लिए जवाब देना ये, उसके लिए चुप हैं ये। बस कांग्रेस को बदनाम करना है। वो कांग्रेस ने कुर्बानी दी है देश के लिए, आजाद कराने के लिए। आप तो अंग्रेजों के पिट्ठू थे, सब जानते हैं। हमने देखा है कि भाजपा के नेता थे जो ये कह रहे थे कि ये कांग्रेस पाकिस्तानी पार्टी है। कठुआ में ये जो बयान, मैं ये सोचता हूँ अगर पाकिस्तान नहीं होता तो मुसलमान नहीं होते, तो ये राजनीति कैसे करते? बस पाकिस्तान और मुसलमानों पे राजनीति करते हैं, बस यही राजनीति है। भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, उन्होंने भी कल उल्टा तिरंगा पकड़ा था और राजौरी से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसमें भाजपा के लोग रैली निकाल रहे थे और तिरंगे जो है वो उन्होंने उल्टे पकड़े थे। और आज वो लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है उन्हें तिरंगे का जो रिस्पेक्ट जो है वो करना नहीं आता है। जो भाजपा के नितिन नवीन जी प्रेसिडेंट है ना, अगर मैं बोलता हूँ कि इनके कोई एथिक्स है। जब वो जम्मू आए थे ना, तो भगवान राम को, हनुमान जी को मानते हैं, उनको ये भाजपा का झंडा लेके आगे फहरा रहे थे। तो उनकी कथनी करनी में पूरी तरह से अंतर है। और जो ये गौ माता के नाम पर, जो हिंदू मुसलमान पर राजनीति करते हैं और बीफ कंपनियों से करोड़ों रुपया चंदा लेते हैं, ये हमें बताएंगे। ये बस लोगों को बांटने का काम है बीजेपी का। तो मैं समझता हूँ कि आज का जो जैनजी है वो समझ चुका है। और जो हमारे बुजुर्ग थे और उन्होंने 50-60 साल बीजेपी को नहीं आने दिया, तो उसके पीछे कारण था। वो समझते थे कि देश को बांटने वाली पार्टी है, देश को गुमराह करने वाली पार्टी है, देश का बेड़ा कर करने वाली पार्टी है। सर जी, आज काफ़ी लोगों ने, जो भाजपा के लोग थे, जिन्होंने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने कहा जो युवा कांग्रेस है वो आज कहीं नहीं दिखाई दे रही है। कांग्रेस जो है वो लगातार तिरंगे का अपमान करती आई है। और जो इन्होंने प्रोटेस्ट किए थे नीट के जो पेपर लीक हुए थे उन छात्रों के समर्थन में, आज ये लोग कहाँ हैं जब झारखंड में बच्चों के साथ बर्बरता की जा रही है, लड़कियों के साथ जो है वो मारपीट की जा रही है, और जो झारखंड में बच्चों के साथ
ब्रूटल अटैक्स जो उन पर किए जा रहे हैं, आज ये लोग चुप क्यों हैं? सबसे पहले तो मैं सारे मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी आवाज़ को भाजपा के बुद्धिजीवी युवाओं तक पहुँचाने का एक सोर्स बने। और उसी के साथ साथ मैं आप सभी को बता दूँ कि जेपीएससी जो झारखंड में एग्ज़ाम होता है ना, जेपीएससी एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम हम कभी भी हिम्मत जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं उनके कंट्रोल में नहीं रहता है। वो जेपीएससी एग्ज़ाम है वो हमारी संवैधानिक एक ऑर्गेनाइजेशन रहती है, उसके अंडर रहता है। और दूसरी बात रही नीट का एग्ज़ाम, वो नीट का एग्ज़ाम एनटीए करवाती है। एनटीए जो नीट का एग्ज़ाम करवा रही है वो हमारी डायरेक्ट मिनिस्ट्री सेंट्रल मिनिस्टर के अंदर आती है, एजुकेशन मिनिस्टर के अंदर आती है, जिसको इस्तीफा देना पड़ा अभी। उसका रीज़न ये था कि आज युवा अगर आवाज़ उठा रहे हैं नीट पेपर के पीछे, अगर आज युवा उठा रहे हैं झारखंड में पेपर लीक के पीछे, उसके साथ राहुल गांधी जी की सोच पूरी जुड़ी हुई है। राहुल गांधी के युवा वहाँ पे युवाओं के साथ खड़े थे, वहाँ पे युवाओं की पूरी मदद भी की है। ऐसे बुद्धिजीवी जो भारतीय जनता पार्टी के आज ऐसा भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं युवाओं में, ताकि वो युवा आज हम बाहर निकले हैं, हम युवाओं की आवाज़ उठा रहे हैं, आप बाहर आइए। आप क्यों नहीं बोले जब एमबीबीएस का जम्मू कश्मीर में कॉलेज को बंद किया गया, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अंडर जो कॉलेज था उसको बंद किया गया, जम्मू में किसके लिए खुला? अगर हम इस चीज़ की आवाज़ उठा रहे हैं तो आपको किस बात की तकलीफ है? आपको तकलीफ क्यों होती है किस चीज़ की? युवाओं की आवाज़ उठाना हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है, हमारा संवैधानिक अधिकार भी है। हम ये काम करते रहेंगे। और हमारे साथ जो युवा जुड़ा हुआ है, जो आप अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं उसके लायक नहीं है, आप उसको ऐसे मत समझिए। इसका जवाब आपको जल्दी ही दिया जाएगा। हम धरना प्रदर्शन करके आपकी इस बातों का जवाब जरूर देंगे, युवा जरूर देगा। जय हिंद, जय भारत। बीच में इधर आ जाए सेंटर में। इधर भैया माइक लाइट जैसा कि आप सब सभी देख पा रहे हैं, आज एनएसयूआई और कांग्रेस और युवा कांग्रेस के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखाई गई उन भाजपा के कार्यकर्ताओं का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जिन्होंने आज प्रोटेस्ट किया। और प्रोटेस्ट के बीच में बोला गया कि सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी एंटी नेशनल हैं, कि दे आर एंटी नेशनल। उन्होंने वंदे मातरम का अपमान किया। आप देख रहे होंगे कि बीजेपी की आईटी सेल ने उसको कैसे दर्शाया है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे देश की संस्कृति ये सिखाती है कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए। जैसा कि उस दिन 15 अगस्त के दिन सारे लोग खड़े थे और उसी के बीच में हमारे खरगे साहब सीनियर दिग्गज नेता भी खड़े थे। उनको बहुत सी हेल्थ डिसीजेस है जिसी को देख के सोनिया गांधी जी ने अपनी टीम को बोला कि इनके लिए कुर्सी का अरेंजमेंट कराया जाए। उसी चीज़ को देख कोई उन्होंने कुछ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने कुछ गलत किया? उन्होंने कुछ गलत कहा? कुछ भी नहीं था उसमें। हमारी देश की संस्कृति यही सिखाती है कि बड़ों का आदत करना चाहिए अपने देश से पहले। और उसी चीज़ को देख के बीजेपी के आईटी सेल ने उसको ऐसे दर्शाया किया कि ये दे आर एंटी नेशनल। बीजेपी सरकार लाखों करोड़ों रुपए खर्चती है राहुल गांधी जी और कांग्रेस को डिफेम करने के लिए। ये तो इनका आईटी सेल इतना खतरनाक हो गया है। जब ये भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी निकले थे तो यही बीजेपी सरकार थी, यही आरएसएस संघी थे जिन्होंने चाय के गिलास को एडिटिंग करके पैक का गिलास बना दिया था, एक अल्कोहलिक गिलास बना दिया था। उसी की चीज़ को एडिटिंग करके मैं आपको ये बताना चाहता हूँ और ये पूछना चाहता हूँ बीजेपी कार्यकर्ताओं से कि आपको वो नहीं दिखा जहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने अपने पॉकेट होल्डर में फ्लैग उल्टा लगाया था 15 अगस्त के दिन, जब सारा देश और देश के बाहर भी देश का झंडा लहराया जा रहा था। और उसी दिन भाजपा के नेताओं ने और भाजपा के कार्यालयों में भाजपा का झंडा लहराया जा रहा था। उस दिन भी इन्होंने पॉलिटिक्स खेली और जिस दिन पूरे देश में झंडे लहराए जा रहे थे उस दिन इन्होंने भाजपा के झंडे लहराए। मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ, जो आज इन्होंने बोला कि वो कहाँ पर है वो 2-3 बच्चे जिन्होंने जब नीट के पेपर लीक हुए, कठुआ के 2-3 बच्चे, वो कहाँ पर हैं जिन्होंने 2-3 पेपर लीक हुए? तो अब वो कहाँ पर है जब झारखंड का प्रोटेस्ट हो रहा है? तो मैं आपसे ये आपको ये बताना चाहता हूँ कि झारखंड के प्रोटेस्ट में एनएसयूआई की टीम और युवा कांग्रेस की टीम 9 तारीख को पहुंची थी। उनको खाना बांटा गया और जो भी उनको सुविधाएं चाहिए थी उनको उन्होंने दी। भाजपा